Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए तीसरा रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जो है दूसरे नियम के रूप में, दूसरे रूल के रूप में ठीक यही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे। तो उसमें आपको जो है बताया गया था कि किनकी सहायता से डू नॉट फेल, डज नॉट फेल, डज नॉट फेल और डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके हम लोग जो है अफर्मेटिव से निगेटिव जो है सेंटेंस में बदलना सीखे थे। एक और आपको बताया गया था फ्यूचर इंडेफिनिट में विल नॉट फेल का प्रयोग करके हम लोग अफर्मेटिव से जो है निगेटिव बनाना सीखे थे। आज सेम वही स्ट्रक्चर है, तो हम इसे दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। एक सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब होगा, अदर वर्ड आपका होगा। तो ऐसे में अगर आपका जो है दिया गया सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो निगेटिव बनाते समय डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद जो वर्ब आएगी उस मेन वर्ब का, जो वर्ब दी रहेगी उस मेन वर्ब का अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट वर्ड लाएंगे, यानी जो मेन वर्ब दी रहेगी उसका अपोजिट वर्ब लाएंगे। तो पहले दूसरे वाले नियम और इस वाले नियम में बस इतना ही अंतर है कि दूसरे वाले नियम में हम लोग ये बताए थे, इसकी सहायता से हम लोग जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए थे। अब हम लोग जो है इसकी सहायता से नहीं, बल्कि जो है मेन वर्ब जो दी रहेगी उसका अपोजिट वर्ड रख करके जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना सीखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है सी हेट्स हिम, सी हेट्स हिम, तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट इसमें सी दिया है, तो सब्जेक्ट जो दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग जो है एक वचन सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ जो है डज नॉट, अगर बहुवचन सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब दी रहेगी उस मेन वर्ब का जो है अपोजिट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो दिया रहेगा उसको जो कहते हो लिख लेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला वाला एग्जांपल जो है, तो सब्जेक्ट आपका सी दिया है तो सी लिखा जाएगा। उसके बाद एक वचन ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो है आपका लगेगा डज नॉट। क्या लगेगा? एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाते समय डज नॉट का प्रयोग होता है। अब डज नॉट का प्रयोग हो गया, डज और नॉट का प्रयोग हो गया, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें दी है हेट, और हेट का हमको क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड। तो हेट का अपोजिट वर्ड जो है लव होगा। क्या होगा? लव, LOVE। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो ज्यों कहते हो लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल का जो है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है उसका नेगेटिव सेंटेंस जो है सी डज नॉट लव हिम। इस हेट का जो है अपोजिट वर्ड आपका लव हो गया। सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो उसके साथ जो है डज नॉट का प्रयोग किया गया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है ही लॉस्ट द गेम। ये देखते हैं कि सबसे पहले ये किस टेंस का है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? डिड नॉट का। तो सब्जेक्ट आपका ही दिया है, सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, और ही के बाद जो है डिड नॉट का प्रयोग होगा, और डिड नॉट के बाद आपको लिखना क्या है? अपोजिट ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का अपोजिट लिखना है, तो इसमें मेन वर्ब दी है लास्ट, और लास्ट का जो है अपोजिट वर्ड होता है ओन। तो ओन तो यहाँ जो है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ वर्ब की जो है
फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो लास्ट का जो है अपोजिट वर्ड हम बताए वोन होगा, और वोन का जो है फर्स्ट फॉर्म होगा विन। लास्ट का जो है अपोजिट वर्ड विन होगा, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है वो जेव कहते हो उतर जाएगा। तो हो गया ही डिड नॉट विन द गेम। तीसरा एग्जांपल दिया है आई फॉरगेट टू लर्न माई लेसन। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, टू लर्न इन्फिनिटिव है याद करना, माई लेसन मतलब अपना पाठ या मेरा पाठ। आई फॉरगेट टू लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करना भूल जाता हूँ। क्या कर जाता हूँ? भूल जाता हूँ। तो इसका जब निगेटिव हम बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सब्जेक्ट इसमें आई दिया है। सब्जेक्ट क्या दिया है? आई दिया है। आई के साथ जो है डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट, तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो है मेन वर्ब कौन सी है। तो मेन वर्ब हमारी जो है फॉरगेट है, और इस फॉरगेट वर्ड का जो है वर्ब का आपका जो है अपोजिट वर्ड लाना है। तो फॉरगेट का अपोजिट वर्ड जो है रिमेंबर होता है। क्या होता है? रिमेंबर मीन्स याद करना। तो रिमेंबर हो गया। आई डू नॉट रिमेंबर, उसके बाद जो आपका टू लर्न माई लेसन है वो सब उतार दिया जाएगा। टू लर्न माई लेसन। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको जो है इस तीसरे नियम के माध्यम से जो है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहे दूसरे वाले रूल की तरह से या इस तीसरे नियम के जो है सहायता से अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।